हम सभी साथियों बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज इस प्रांगण में गायत्री परिवार के मार्गदर्शन में यहाँ एक दिवसीय युवाओं के लिए कार्यशाला का आयोजन आपके विद्यालय के सहयोग से संपन्न होने जा रहा है। हम सभी मुख्य धारा में प्रवेश करें उसके पहले हमारी प्रार्थना है सभी विद्यार्थियों से। यहाँ कितने लोग अपने आप को युवा मानते हैं वो लोग हाथ ऊपर करें। जो लोग अपने आप को युवा मानते हैं केवल वही लोग हाथ ऊपर करेंगे। सब लोग देख करके एक दूसरे को हाथ ऊपर न करें। जो खुद को जवान मानते हैं केवल वही लोग हाथ ऊपर उठाएंगे। वोट करके आपको सिद्ध नहीं करना है, केवल हाथ ऊपर उठाना है जो लोग अपने आप को युवा कहते हैं। तो बच्चों, युवाओं को कैसे बैठना चाहिए हमने आपको पिछली बार में याद दिलाया था। युवाओं को तन करके बैठना चाहिए, मेरुदंड को सीधा करके बैठना चाहिए। अगर आप में संकल्पबद्ध है तो आप आने वाले 2 घंटे लगातार एक आसन में बैठ सकते हैं। और जो बुजुर्ग हो गया होगा, जो कमजोर हो गया होगा, वो 5-7 मिनट के बाद धीरे धीरे डाउन होने लगेगा। कोई अपना आसन बदलने लगेगा, कोई करवट बदलने लगेगा। पर जो युवा वास्तव में होंगे वो तन करके बैठेंगे, पालथी मार के बैठेंगे और आपको इसमें कोई असुविधा नहीं होगी। आज हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि हम सभी उन जीवन मूल्यों के विषय में यहाँ सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं जिसके विषय में साथियों आप लोगों को प्रायः सुनने को नहीं ही मिलता होगा। आपका जीवन घर और विद्यालय के बीच में बीत रहा है। विद्यालय में सिलेबस का दबाव होता है और घर में अन्य प्रकार के दबाव होते हैं। वहाँ चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व निर्माण के विषय में सुनने समझने का अवसर प्रायः विद्यार्थियों को नहीं मिल पाता। इसलिए गायत्री परिवार के माध्यम से और आपके विद्यालय के सहयोग से आज आपको अपने निर्माण के विषय में सुनने और जानने का अवसर मिलेगा। क्योंकि सामान्य तरीके से देखा जाए तो निर्माण कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। आप किसी भी कोने में चले जाइए, कहीं अस्पताल बन रहा है, कहीं सड़कें बन रही है, कहीं मंदिर बन रहा है, कहीं होटल बन रहा है, कहीं विद्यालय बन रहा है। पर इन सब को चलाने वाला जो व्यक्ति है उसका अपना निर्माण साथियों कहीं नहीं हो पा रहा है। हम अस्पताल बना करके ही क्या करेंगे अगर उस अस्पताल को चलाने वाले डॉक्टर वो अपना निर्माण न कर सके? तो क्या केवल अस्पताल की बिल्डिंग खड़ी कर देने से रोगियों को आराम मिलेगा? नहीं मिलेगा। हम विद्यालय का निर्माण कर सकते हैं, पर उन शिक्षकों को कहां से लेकर के आएंगे और उन विद्यार्थियों को कहां से लेकर के आएंगे जिसके नाते शिक्षा और विद्या की गरिमा को हम ऊंचाई दे सकें। वो शिक्षा, वो विद्या जिसे प्राप्त करने के लिए स्वामी विवेकानंद ने जीवन का परम लक्ष्य बताया था। तो हमें अपने निर्माण के विषय में सोचने की आवश्यकता है। वो निर्माण और उसके सूत्र आज आपको यहाँ एक ऐसे व्यक्तित्व के द्वारा प्राप्त होने जा रहा है जिन्होंने अपने जीवन का निर्माण करके समाज के सामने एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया है। और हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि हमारे ठीक बाईं ओर बैठे वाराणसी युवा प्रकोष्ठ गायत्री परिवार के समन्वयक, हम सब के अग्रज परम आदरणीय विद्याधर मिश्र जी, जो पेशे से एक शिक्षक हैं, पर केवल पेशे से ही शिक्षक नहीं हैं, जो अपने जीवन से भी शिक्षक की भूमिका निभा रहे हैं। मात्र जीवा से नहीं, अपने जीवन से श्रेष्ठ आचरण का दर्शन करा रहे हैं और आपके जीवन चरित्र से न जाने कितने युवा प्रेरणा लेकर के अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। हम एक ऐसे व्यक्तित्व को यहाँ अपने बीच में देख रहे हैं जिन्होंने अपने इन्हीं नेत्रों से गायत्री परिवार के संस्थापक परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का साक्षात्कार किया है।
जो उनकी गोद में खेल करके बड़े हुए हैं, पल पल जिनका आशीर्वाद इन्हें मिलता रहा, ऐसे महान व्यक्तित्व को साथियों अपने बीच में पा करके हम सब कृतार्थ अनुभव कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा करके आप स्वागत करें और आप सबसे प्रार्थना है साथियों कि आने वाला 40 से 45 मिनट जो आपके सामने यहाँ से बताया जाएगा, आप बहुत गंभीरता पूर्वक और बहुत ईमानदारी से एक एक बताए गए सूत्रों को सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। मुझे ये देख करके प्रसन्नता हो रही है कि आप अपने साथ कॉपी और कलम भी लेकर के आए हैं। मैंने पिछले बार जब यहाँ आना हुआ था, पिछली बार कौन कौन लोग थे यहाँ हाथ उठाइएगा। जब पिछली बार हम लोगों ने यहाँ कार्यशाला की थी, कोई विद्यार्थी है तो नहीं। बहुत अच्छी बात है कि बिल्कुल नया सेशन है। मैंने पिछली बार ये निवेदन किया था कि अब जब यहाँ कार्यशाला हो तो हर विद्यार्थी के हाथ में कॉपी और कलम हो, ताकि वो बताए गए सूत्रों को लिख सकें। और आपके विद्यालय परिवार ने इस बात का ध्यान रखा है और आप लोग यहाँ कॉपी कलम लेके आए हैं, इसके लिए मैं बहुत प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। आपको जो कुछ भी अच्छा लगे उसे अवश्य लिखते जाना और अपने जीवन में उतारने के लिए प्रयत्नशील रहें। इसी भावना के साथ हम आदरणीय भाई साहब को आमंत्रित करते हैं कि आप सबको व्यक्तित्व निर्माण का पावन सूत्र प्रदान करें और आपका जीवन धन्य बने। आदरणीय भाई साहब सादर आमंत्रित करें। बहुत बहुत आभार भैया। अभी आपने देखा हमारे अनिलेश भैया ने गुरु कृपा से जो शब्द बोले हमारे लिए, बेसिकली वो शब्द उतने अनुकूल नहीं थे, पर एक चीज़ सत्य है कि जो खुद अच्छा होता है उसे सामने भी अच्छा ही दिखाई पड़ता है। तो खुद वैसे व्यक्तित्व हैं, इसलिए वैसा देख पाते हैं हमारे साथ भी। और एक निवेदन है, आपने कही दिया है, बेकन के सूत्र हैं ये, एक बहुत अच्छे चिंतक विचारक, कि व्यक्ति को चाहिए कि हमेशा अपने पास डायरी और पेन रखे, क्योंकि विचार किसी के गुलाम नहीं होते। कई बार ऐसा होता है कि हम कार में आ रहे होते हैं, चल रहे होते हैं और ऐसे ऐसे विचार आते हैं, सोचते हैं घर चल कर के नोट डाउन कर लेंगे, और वो घर आते आते विचार खत्म हो जाते हैं, दोबारा वापस नहीं आते। आपने भी कभी कभी महसूस किया होगा, विचार कभी गुलाम नहीं होते। अगर विचारों को उसी समय पेपर पर अगर नहीं कर लिया गया, अगर उन्हें कलेक्ट नहीं कर लिया गया, तो फिर दोबारा जरूरी है कि वो लौट करके आए। तो आपसे निवेदन है, आइए हम सब अब उस दिशा में बढ़ते हैं जिस दिशा के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। एक छोटी सी, मैं जब स्कूल में प्रवेश किया तो देखा प्रार्थना चल रही थी, उसके बाद राष्ट्रगीत चल रहा था। मैंने सोचा कि कम से कम ये तो पता हो, और यही नहीं हर जगह ये प्रार्थना की शक्ति, यहाँ भी उस कार्य का शुभारंभ हम प्रार्थना से करेंगे। प्रार्थना में बड़ी शक्ति है, लेकिन आज का विज्ञान आपको बेवकूफ बना रहा है और वो बता रहा है कि सिर्फ 3 रूप होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यही पढ़ाया जाता है, यही दुनिया बताती है। एक चिकित्सक के पास जाइए, MBBS MD DM करके बैठा हुआ है, और उसके पास जब आप पहुंचते हैं तो वो आपको क्या बताता है, पदार्थ के 3 रूप होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये 3 ही पर है सब कुछ खेल। लेकिन वो आपको ये नहीं बताता कि जब आपको फीवर आता है तो वो आपको पैरासीटामॉल देता है, दैट इज इन सॉलिड फॉर्म। बट जब सॉलिड फॉर्म इफेक्टिव नहीं हो पाता है तो वो आपको इंजेक्ट करता है। इंजेक्शन किस फॉर्म में है? दैट इज इन लिक्विड फॉर्म। मीन्स लिक्विड इज मोर इफेक्टिव देन सॉलिड। और जब लिक्विड भी अपना काम नहीं कर पाता तो वो वेंटिलेटर पे ले जाता है, ऑक्सीजन लगाता है, मास्क की व्यवस्था करता है। वो कौन सा फॉर्म है? गैस फॉर्म। मीन्स गैस इज मोर इफेक्टिव देन लिक्विड एंड सॉलिड। ये 3 तो वो बताता है, लेकिन चौथा नहीं बताता कि जब ऑपरेशन थिएटर में जब अंत में लाइट बंद होती है और विश्व का सबसे बड़ा डॉक्टर जब संशय में आता है तो बाहर आके गार्जियन से कहता है, अभिभावक से कहता है कि आप प्रार्थना करिए, प्रभु ही मालिक है, अब वही कुछ कर सकते हैं। वो प्रार्थना विज्ञान जिसके आगे पूरा ब्रह्मांड अंत में झुकता है, उसमें इतनी ताकत है कि जब स्काई लैब चली थी भारत की ओर से तो प्रार्थना की सामूहिक शक्ति से वो समुद्र में तिरोहित हो गई थी, यहाँ गिरने की जगह भारत के
इतनी शक्तिशाली है ये प्रार्थना विज्ञान, जिसके महत्व को हम केवल कोरम पूरा समझ रहे हैं, लेकिन इतनी ताकत है कि कहा गया है प्रार्थना में इतनी शक्ति है कि वो विधि के विधान को बदल देती है, सारी की सारी दिशा बदल के रख देती है जीवन की। आइए हम सब प्रार्थना से जुड़ने जा रहे हैं। और प्रार्थना कौन सी? ये बच्चे भी हो सकता है भ्रमित हो जाए कि ये पीरी पहन के जो लोग आए हैं बेसिकली दे आर फ्रॉम गायत्री परिवार, इसीलिए ये बार बार वो भी शुरू किया, अखिलेश भैया भी तो गायत्री मंत्र से, यहाँ भी गायत्री मंत्र, अभी उसके बाद भी गायत्री मंत्र, बार बार गायत्री मंत्र। तो इन बच्चों में एक भ्रम हो सकता है कि ये गायत्री परिवार वाले आ गए हैं इसीलिए बार बार गायत्री की वकालत कर रहे हैं। नहीं बेटा, इस भ्रम को लेके इस कक्ष के बाहर मत जाना। मैं जिस आश्रम में आया हूँ एक श्रेष्ठ आश्रम है, ये मैं इसको आश्रम ही मान रहा हूँ। मैंने तो कहा कि नाम ही नहीं है, मैंने घुसा तो सर से बोला कि वास्तव में आरण्यक है। वास्तव में कलियों के एक वन है, कलियों का वन ही था मुकलारण्य, कलियों का एक वन है, कलियों का एक बगीचा है जिसमें प्रवेश किया तो वो महसूस भी हुआ, वो अनुभूति भी हुई। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि गायत्री मंत्र इसलिए नहीं हम आए हैं लेकर के क्योंकि हम गायत्री परिवार वाले हैं, बल्कि सच तो ये है कि गायत्री परिवार तो मात्र 1911 में जब हमारे गुरुदेव धरती पर आए तब बना, लेकिन गायत्री मंत्र न भूतो न भविष्यति, न इससे बड़ा मंत्र कोई था, न है, न होगा। और ये मैं नहीं कह रहा, हो सकता है और कहीं विचार मिले ना मिले, आप अपनी मैम से पूछ लेना मेरे जाने के बाद। सामने हो सकता है कि आपको लगे कि मुझे खुश करने के लिए आए हैं लोग, तो इनके मुंह पे कह देते हैं। मेरे जाने के बाद जिससे मर्जी हो इस धरती पर पूछ लेना, वो सभी के सभी भारतीय संस्कृति के संवाहक यही कहेंगे कि गायत्री मंत्र से बड़ा मंत्र न कोई था, न है, न होगा। क्यों? अब ये क्यों अंदर आएगा? क्योंकि गीत चल रहा था, नौजवानों उठो वक्त यह कह रहा, खुद को बदलो जमाना बदल जाएगा। तो आप खुद को बदलना नहीं चाहते तो स्कूल क्यों आते हैं कि नहीं? लेकिन उसके बावजूद भी टीचर एक ही है, स्कूल एक ही है, सब कुछ एक ही है, लेकिन बहुत सारे रिजल्टेंट डिफरेंस होंगे। कोई अर्श पे होगा, कोई फर्श पे होगा कि नहीं होगा? होता है कि नहीं होता है कि विद्यालय से? ये होता क्यों है? क्यों नहीं सब उठ पाते? और कैसे बदलना है? बदलने का मन सबका है। वो मुंगेरी लाल भी चाहता था कि हम सवेरे प्रधानमंत्री बन जाए, सवेरे व्यवसायी बन जाए, पैसा कमा ले। चाहने से हो जाएगा क्या? कौन नहीं चाहता है? किसके गार्जियन नहीं चाहते कि मेरा बेटा संस्कारवान शानदार बन जाए? सब चाहते हैं, लेकिन चाहने से नहीं होता है। उसके सूत्र है, करना पड़ता है, करने से होता है। तो क्या करना है, कैसे करना है, छोटी छोटी बात करेंगे। और यहाँ पर युवा बैठे हैं, मुझे लगता है कि एग्जाम्पलरी मेथड एंड स्टोरी मेथड इज द बेस्ट मेथड फॉर टीचिंग ना। और वो याद रह जाता है, बड़ी बड़ी बातें भूल जाती हैं। मैं संस्कृत के भी 50 श्लोक बोल करके जाऊँ, आप घर जाके कहेंगे बहुत बड़े विद्वान भैया आए थे, क्या किए, बड़ा अच्छा बोल रहे थे, क्या? अब वो समझे होंगे, उनके पिताजी समझे होंगे, हमारी समझ में तो कुछ आ नहीं रहा था। थोड़ी समझ में आ जाता तो अपनी जिंदगी में उतार लेते। नहीं, उसका भी महत्व है, क्योंकि शब्द ब्रह्म है। जो ब्रह्म है तो निश्चित रूप से जो ध्वनि तरंगे हैं, आप साइंस की स्टूडेंट, आपको पता है सारा खेल वाइब्रेशन का है, फ्रीक्वेंसी का है, तरंगों का है। अगर फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए तो आप रेडियो में बहुत अच्छी आवाज में गाना सुनते हैं, और ना मैच करे तो कान दर्द करने लगता है। सारा खेल फ्रीक्वेंसी मैच कराने का है। आपने फ्रीक्वेंसी मैच कराने का अगर आज ट्यून करने का तरीका सीख लिया तो ये जिंदगी रंगोली बन जाएगी। नहीं तो मैं इशारा कर रहा हूँ, ये जिंदगी इतनी खतरनाक पहेली बन रही है कि भगवान के बुलाने से पहले लोग दुनिया छोड़ देने में भलाई समझ रहे हैं। मैं इशारा दे रहा हूँ, बात आगे खुल के करूँगा। एक बात के साथ मैं प्रार्थना प्रारंभ करता हूँ। एक मूवी आपने देखी होगी, किस किस ने देखी है? चक दे इंडिया देखिए, हाथ नीचे करें। मुझे मालूम है आधुनिक युग के बच्चे हैं, हालांकि मुझसे ज़्यादा नहीं देखते होंगे। मैं ज़्यादा देखता हूँ मूवी आपसे, इसलिए देखता हूँ कि मुझे देखना आ गया है। अब मैं कहता हूँ मूवी नहीं देखना चाहिए जिसको देखना नहीं आया। अगर देखना नहीं आया तो आप उसमें से वो निकाल लेंगे जो आपको बर्बाद कर सकता है, और आपको देखना आ गया तो हर मूवी से मैं पैसा वसूल करके आता हूँ, हर मूवी से। एक मूवी जिसकी बात कर रहे थे आपसे, चक दे इंडिया, उसके लास्ट के फाइनल मैच पर आते हैं जब उस टीम के कोच कहते हैं, टीचर कहते हैं, गुरु कहते हैं कि आज मैं ये नहीं बताऊंगा कि आपको कैसे खेलना है, लेकिन आज
अगर आपने लड़कियों के सम्मान के लिए, अपने देश के सम्मान के लिए अपने जीवन का सबसे बेहतरीन मैच खेला, तो ये 70 मिनट तुमसे तुम्हारा भगवान भी वापस नहीं ले पाएगा, उसको अलग से देना पड़ेगा। मैं वही कहने जा रहा हूँ कि आज का ये 70 मिनट अगर आपने अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठ पाली खेली, क्यों? क्योंकि आप डेली स्कूल आते हैं, अगर एक दिन अब्सेंट हुए, एक दिन लापरवाही किए, तो अगले दिन आप अपने मित्र के सहारे कवर अप कर लेंगे। लेकिन ये वीकली क्लास भी नहीं है, ये मंथली क्लास भी नहीं है, ये शायद ईयरली क्लास है, और मुझे तो लग रहा है ईयरली भी नहीं है, कई कई ईयर पे होती है। जैसा भैया बता रहे हैं कि गैर पूरे बच्चे बदल गए, इसका मतलब 3-4 साल पहले हुआ होगा, कभी हर साल होता, तो कम से कम ईयरली क्लास मान लेते हैं, बता रहे हैं। तो ईयरली क्लास में अगर एक दिन का मौका मिस किया, तो आप सीधे 365 इंटू 2 कर लीजिए, इतने दिन पीछे हो जाएंगे। तो आज आपको अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ मैच खेलना है, जितनी कंसंट्रेशन आप बना सकते हैं, जितना बेहतरीन, क्योंकि विवेकानंद कहते हैं कि कम समय में अगर ज्यादा सीखना हो तो श्रोता और वक्ता दोनों को साधक बनना पड़ता है। बताएंगे आज सूत्र में, थोड़े ज्यादा तो नहीं, क्योंकि वनडे का वर्कशॉप था, पूरा का पूरा वनडे दिया ही नहीं गया, वनडे मिलता पूरा सुबह से शाम 4 बजे तक, तो सारे सूत्र रख पाते। अभी तो मैं आपको केवल पिक्चर का ट्रेलर दिखा के जाएंगे हम लोग, मूवी का ट्रेलर। अगर ट्रेलर अच्छा लगे तो स्कूल में डिमांड करिएगा कभी फुल डे मूवी के लिए, तो हम लोग मूवी की तैयारी करेंगे फिर आराम से। आइए हम सब जुड़ते हैं उस सर्वश्रेष्ठ मंत्र से, जिसने एक राजा के पुत्र को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बना दिया। पूछिएगा रामचंद्र जी से, यही गायत्री मंत्र है जिसको वशिष्ठ और विश्वामित्र ने उनको जपाया और क्या कराया, इसी मंत्र के सहारे उनको राम बना दिया, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बना दिया। यही वो मंत्र है जिसे ग्वाल बाल कान्हा ने संदीपन ऋषि के आश्रम में पा लिया, तो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण बन गए। यही वो मंत्र है जो वेदों का सार है, सारे वेदों का आधार है, सभी वेद इसी से उपजे हैं चारों। आई ऐसे सर्वश्रेष्ठ महामंत्र, देव मंत्र, वेद मंत्र, गायत्री मंत्र का, सद्बुद्धिदायिनी महामंत्र का भाव भरा गायन, हम सभी को सद्बुद्धि मिले, सबको उज्जवल भविष्य मिले, ऐसी मंगल कामना के साथ एक साथ एक स्वर। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ध्यान मूलं गुरुर्मूर्तिं, पूजा मूलं गुरुर्पदं, मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्ष मूलं गुरुकृपा। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां, देवा भागं यथा पूर्वे संजानानामुपासते। सूक्ष्म रूप से कण में विद्यमान मेरे माता पिता भाई बहन सखा बंधु सर्वस्व परम पूज्य गुरुदेव परम मदनी माता जी की दिव्य चेतना, आदि शक्ति जगत जननी सद्बुद्धिदायिनी माँ गायत्री, और इस भूत भामन भुवन भास्कर भगवान शंकर की नगरी काशी में माँ सरस्वती के वात्सल्य तले सिंचित पुष्पित एवं पल्लवित हो रहे इस ज्ञान के केंद्र में, विद्या के केंद्र में आप सभी यहाँ उपस्थित आत्मीय स्वजनों का हृदय से हार्दिक स्वागत, अपने ही परिवार में अभिनंदन वंदन आप सभी का। आज हम लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व परिष्कार, जो टॉपिक भैया ने दिया कि व्यक्तित्व परिष्कार के थोड़े सूत्र, और निश्चित रूप से आप उधर की ओर बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि अभी आपको कितने शानदार जीवन के सूत्र, निश्चित रूप से ज्ञान की दृष्टि से, उम्र की दृष्टि से मेरे बगल में जो बैठे हैं वो हो सकता है उन्होंने मुझे अपना अग्रज कहा, पर मैं भी इन्हें अग्रज कह सकता हूँ क्योंकि ज्ञान की दृष्टि से ये अग्रज है निश्चित रूप से। और आप जब माइक उधर जाएगा तो आप ये महसूस भी करेंगे, लेकिन व्यावहारिक अनुभव के साथ हम कुछ बातें करेंगे, बहुत किताबी बातें आपसे नहीं करेंगे, कर देते हैं। जिंदगी बड़ी सरल है बेटा, बहुत सरल है। मैंने फिर कहा कि जीना आ जाए, अगर फॉर्मूला पता है, आप मैथमेटिक्स के सारे लोग होंगे, मैथ्स पढ़ते होंगे, अगर मैथमेटिक्स में अगर आपको फार्मूला पता है और साथ में ये पता है कि किस फार्मूले को कहाँ इम्प्लीमेंट करना है और कर दिया तो सॉल्व हो जाएगा कोई क्वेश्चन। और फार्मूला ही नहीं पता है या फार्मूला पता भी है, ढेर सारा रट लिया है, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि किस जगह पे कौन सा फार्मूला लगेगा, तो भी समस्या हल नहीं होगी। सारा खेल यही है बेटा। अब हम लोग बात करते हैं व्यक्तित्व परिष्कार की, पर्सनालिटी डेवलपमेंट।
पर्सनालिटी शब्द कहाँ से आया है? पर्सोना, मुखौटा। आमतौर पर लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट को कहते हैं कि अरे बड़ी अच्छी पर्सनालिटी है इसकी। किस आधार पे कहते हैं? थोड़ा हैंडसम दिख रहा है, थोड़ा बढ़िया दिख रहा है, थोड़ा कपड़े बढ़िया पहन लिया है, थोड़ा टाई वही गले तक लगा लिया, भले गर्मी पड़ रही है, भले हमारे देश के अनुरूप नहीं है, लेकिन कस लिया है ऊपर तक, सब कुछ कर लिया है और थोड़ा सा दिखने में ठीक ठाक लगा। लोग कहते हैं वाह क्या पर्सनालिटी है इसकी। बेवकूफ़ है वो। पर्सनालिटी तो हमारे अष्टावक्र जी की थी। पर्सनालिटी शब्द बेटा ओवरऑल डेवलपमेंट का नाम है। स्मार्टनेस जो कहते हैं वो भी एक बड़ा शब्द है। पर्सनालिटी तो बहुत बड़ा शब्द है। जो हम कहते हैं स्मार्ट है, वो स्मार्टनेस भी, जो बाह्य सुंदरता के आधार पर आप कहते हैं, वो हैंडसम और ब्यूटीफुल शब्द यूज होता है उसके लिए पर्सनल स्मार्ट या एक अच्छी पर्सनालिटी वाला व्यक्ति नहीं कहा जा सकता। तो निश्चित रूप से व्यक्तित्व परिष्कार जो है ये ओवरऑल डेवलपमेंट है, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों को मिला करके। और एक चीज याद रखिएगा, इंटरनल से एक्सटर्नल बनता है, एक्सटर्नल से इंटरनल नहीं बनता है। एक्सटर्नल से व्यक्ति ढोंगी बनता है, व्यक्ति पाखंडी बनता है, व्यक्ति खुद भी पजल्ट होता है, खुद भी अपने को बर्बाद करता है और समाज को भी बर्बाद करता है। लेकिन जब इंटरनल डेवलपमेंट होता है तो फिर एक्सटर्नल रूप से वो असर प्रभावी होता है। इंटरनल डेवलपमेंट जिसके लिए कहा गया है आई थिंक देयरफॉर आई एम, एक फिलॉसफी का वर्ड है, आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। सबसे पहले व्यक्ति के अंदर थॉट्स आते हैं कि एक्शन होता है? क्वेश्चन आंसर आप बात करिए। थॉट्स आते हैं कि एक्शन होता है? आपके मन में आज आपको पहले बताया गया कि आज है, आपसे कहा गया आप पहले ऊपर आए, विचार आता है ना। पहले क्रिया होती है, पहले विचार आता है, पहले विचार आता है। अगर राह चलते किसी हमारी बहन को देखकर अगर कोई फफकी कसता है, कोई टॉन्ट कसता है, कोई गलत आंखों से देखता है, तो बताइए ना वो व्यक्ति दोषी है या उसके अंदर उठे विचार दोषी है? विचार दोषी है। निश्चित रूप से अगर विचारों को बदल दिया जाए तो व्यक्ति बदल जाता है। बड़ी प्यारी लाइन है, बदला जाए दृष्टिकोण यदि तो इंसान बदल सकता है, दृष्टिकोण के परिवर्तन से अरे जहान बदल सकता है। नजरें बदली तो नजारे बदल गए और किश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए। मैं आपसे बात करने वाला था पर्सनालिटी डेवलपमेंट के जिन सूत्रों की, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ से ख़त्म करूँ, क्योंकि काम कठिन है। कठिन इसलिए है कि एक बहुत बड़े विषय को एक बहुत ही सीमित समय में, तो आज मैंने कहा भी कि आज मूवी नहीं, आजकल छोटा छोटा ट्रेलर देख लेते हैं। और ये समस्या कहाँ से शुरू होती है? मिक्सअप में चलेंगे, छोटी छोटी एक दो उदाहरण लेंगे, एक दो बातें करेंगे और उन बातों को तुरंत उसका कंक्लूजन भी लेंगे, अलग से लास्ट में नहीं लेंगे क्योंकि छूट जाएगी। जो समस्या लेंगे उसका समाधान भी वही लेंगे। पहले छोटे छोटे सूत्र रूप में बात करके संकल्प में कर लेते हैं, फिर आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट के 3-4 सूत्र बता देंगे। वैसे तो मैंने 36 सूत्र निकाल करके रखा था कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के 36 सूत्र के लिए कम से कम 3-4 घंटे का समय चाहिए। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ आपसे कि आज के सत्र की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। मालूम आवश्यकता क्यों पड़ रही है? मेरे टीचर्स भी बैठे हुए हैं, मैं भी चूंकि एक गवर्नमेंट टीचर ही हूँ और आज सीएल लिया है आपके लिए, और सीएल लेने के लिए मुझे 2 महीने मजबूर कर दिया। जब भैया ने कहा तो भैया कर रहे थे सारी चीज़ें, तो मुझे लगा कि मेरा सौभाग्य कि हम भाई साहब के साथ चलेंगे, कुछ हम भी सीखेंगे। आपने कहा कि मैं शिक्षक हूँ पेशे से और लोक शिक्षक भी हूँ, लेकिन सच ये है कि मैं विद्यार्थी हूँ। मुझे नहीं मालूम कि मैं इस कक्ष से जाऊँगा तो कितना आप सीख करके जाएंगे, लेकिन हर कक्ष से जब मैं निकलता हूँ तो मैं कुछ न कुछ नया लेकर के जाता हूँ जो मुझे अगले कक्ष में एग्जाम्पल के रूप में काम आता है। निश्चित रूप से अगले कक्ष में एग्जाम्पल के रूप में काम आता है, एक विद्यार्थी के रूप में। और उस विद्यार्थी के गुण क्या होने चाहिए? आज मैं आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए अगर चाहिए, वास्तव में चाहिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट के सूत्र, तो शिक्षक बैठे हैं उनके सामने कहना है, आप जाने के बाद मांग करिएगा, कभी 1 दिन का फुल डे वर्कशॉप रखवाइएगा पूरे सत्र में, और पूरी संख्या के साथ जरूरत पड़ी तो मौसम सही रहेगा फील्ड में रख लेंगे कहीं एक साथ, तब सारी बातें कर लेंगे। लेकिन आज तो हम आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट में केवल उन सूत्रों को बताएंगे जो इस उम्र पर इस विद्यालय में जरूरी है, जिनके बिना आप इनके लाख प्रयास के बावजूद भी ये जान दे देंगे फिर भी मुश्किल आएगी। जान तो दे ही रहा ना शिक्षक, लेकिन फिर भी मुश्किल आएगी। ये दुनिया में सिर्फ 3 ही है बेटा, 3 ही है जो क्रिएटर है, माता पिता और गुरु, जो अपने बच्चे को अपने से ऊपर देख करके प्रसन्न होते हैं। कल आप IAS बनेंगे तो आपसे अधिक खुशी पास बैठी मैडम को होगा जब आप चल करके आएंगे। 3 ही है, अदर्स आर यूजर्स ओनली। बाकी तो उपभोक्ता हैं, बाकी तो चाहते हैं कि तुम पढ़ो लेकिन हमसे आगे
न निकलो। सिर्फ 3 ही हैं जो चाहते हैं मेरा बच्चा हमसे आगे निकल जाए। बस ये तीन इसीलिए भगवान कहे गए, ये 3 इसीलिए भगवान कहे गए। जिस राम को आज पूछते हैं आप, समय कम है इसलिए ये भी मुझे 1-1 सेकंड भारी लग रहा है, कम ही बजाइएगा। जिस राम को आप भगवान कह रहे हैं वो मुझे मालूम है अच्छा लगने से बच जाता है, लेकिन मेरा समय आपने कम दिया इसलिए मेरी मजबूरी है। तो जिस राम को आप भगवान कह रहे हैं वो राम भी बस इसी 3 सूत्रों पर चलते थे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। बेटा जिंदगी में याद रखना, साक्षात भगवान माता पिता इस धरती पर सबको मिले हैं। दुनिया का कोई भगवान रूठ गया पता नहीं है भी कि नहीं है, लेकिन इस धरती पर साक्षात भगवान तुम्हारे माता पिता हैं। भगवान कौन, ये परिभाषा जान लो। भगवान वो जो तुम्हारे लिए अपना सब कुछ लुटा दे। हम भगवान नहीं हैं, क्यों? हम देवता हैं। मैडम देवता है, सर यहाँ पर जो हम लोग आ रहे देवता है। भगवान तो सब कुछ लुटा दे। हम देवता कैसे हैं? हमने आपकी हेल्प की 3 घंटे का समय दान करके। आपके मित्र आपका देवता है, क्यों? क्योंकि आपकी हेल्प कर रहा है टाइम टू टाइम। लेकिन माता पिता, बेटा कभी ध्यान से देखना, जितना वो कमाते हैं ना, वो राजा की तरह जी सकते थे, लेकिन भिखारी की तरह जीते हैं। अपने 300 रुपए के कपड़े खरीदते हैं इसलिए कि होली पर तुमको 5000 का जींस खरीद सके। तुम्हारे जीवन के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। मजाक में मत लेना। दुनिया में जितने बड़े पद पर चले जाना बेटा, जितने बड़े पद पर चले जाना, अगर पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पहला सूत्र है, अगर माता पिता का आशीर्वाद तुम्हारे साथ बना रहा तो पूरी धरती मिलकर के भी तुम्हारा पाल बांका नहीं कर सकती। इस भगवान को मत लूटने देना जीवन में। ये पहला सूत्र नोट कर लेना। डायरी पेन खुला रखना, जब मर्जी नोट कर लेना। डायरी पेन खुला रखना, बताना ना पड़े, जहाँ इच्छा है नोट कर लेना। मैं बात कर रहा था आपसे कि आज आवश्यकता इस सत्र की क्यों पड़ी। इसलिए पड़ी, मालूम है क्यों पड़ी? क्योंकि समय थोड़ा बदला है। मैं खुद भी टीचर हूं, उसके बावजूद इस कठोर शब्द को कह रहा हूं शिक्षकों के बीच में। आज आपके माता पिता को क्या लगता है? थोड़ी गड़बड़ी उनकी भी हुई है, थोड़ी गड़बड़ी हमारी भी हुई है, लेकिन इस गड़बड़ी में केवल हम और वो दोषी नहीं है, समाज का हवा वातावरण भी दोषी है। क्या दोष हुआ बेटा मालूम है? क्यों गुरुदेव को आज हम लोगों को भरी जवानी में स्कूल जाना पड़ रहा है, निकलना पड़ रहा है, गायत्री परिवार बनाना पड़ा? जरूरत ही ना पड़ती अगर सिस्टम ना बिगड़ता तो। जब सिस्टम बिगड़ता है तब भगवान को सिस्टम बनाने के लिए कुछ न कुछ वातावरण सृजित करना पड़ता है। ये सिस्टम को बदलने के लिए, ये युग को बदलने के लिए, ये समय के प्रवाह को बदलने के लिए गायत्री परिवार को गुरुदेव को बनाना पड़ा। क्यों? ध्यान से सुन लो। आपके माता पिता को क्या लगता है? हमने अपने बेटे को, अपनी बेटी को बेस्ट स्कूल में भेज दिया, शानदार यूनिफॉर्म दे दिया, ड्रेस दे दिया, बेस्ट कोचिंग प्रोवाइड करा दी, अच्छे से अच्छा खाने के लिए दे दिया, अच्छे से अच्छे लैपटॉप दे दिया, अच्छे से अच्छे 5000 के खिलौने दे दिए। हमने अपना सब कुछ दे दिया। आगे उनके टीचर जाने, आगे उनके गुरुजी जाने। हम गुरुजी को लगता है हम टाइम पर विद्यालय में आए, हमने टाइम पर ऑनेस्टली अपने सब्जेक्ट को डिलीवर कर दिया, आगे इसका बाप जाने। बाप को लगता है गुरुजी जाने, गुरुजी को लगता है बाप जाने। ये बाप और गुरुजी के बीच में ये जो 3 ईयर का बच्चा झूल रहा है, मैं उस ईयर से गुजरा हूँ, मैं उस फीलिंग को समझ सकता हूँ। मैं आज अनुभूति की बात करूंगा जो जीवन पर बीता है, मैं अपने जीवन से बात करूंगा, कहीं भी अलग से बात करने नहीं जा रहा हूं। प्रैक्टिकल बात जो आपको लगे कि आप पर भी चल रही होगी। आज बाप को लगता है पूरा का पूरा समय वो आपके कमाने के लिए लगा रहा है, उसको लगता है मैंने बेस्ट स्कूल दे दिया, बेस्ट ट्यूशन दे दिया, मैं सब कुछ बेस्ट दे दिया, आगे इसका टीचर जाने। टीचर को लगता है हमारे जैसे कि मैंने टाइम पर आया, टाइम पर सब्जेक्ट डिलीवर ऑनेस्टली किया, आगे इसका बाप जाने। लेकिन बाप और टीचर के बीच में ये 3 ईयर के बच्चे में जो एक इमोशनल गैप पैदा हो रहा है, जो बढ़ते एज के साथ एक जिज्ञासा भूख पैदा हो रही है। कई बार आप बच्चों को भी लगता होगा बिस्तर पर सोए सोए कि अरे हमारे भाव को, हमारे विचार को कोई समझ क्यों नहीं पा रहा। कभी कभी ऐसा झटके में फीलिंग आता है मुझे कोई समझता ही नहीं, मैं ऐसा सोच रहा हूँ। कई बार आपके अंदर ये गैप पैदा होता है और उस गैप की तलाश में फिर वो बच्चा निश्चित रूप से इस समाज में निकलेगा। और अगर टीचर और माता पिता ने ध्यान नहीं दिया तो ये समाज तो उसको बेच खाने के लिए खड़ा है, फिर छोड़ेगा नहीं, खत्म कर देगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर के देवता को भोजन कराने के लिए आपका विद्यालय है, आपके टीचर हैं, गायत्री परिवार है, आपके माता पिता हैं, और आपके अंदर के राक्षस को भोजन कराने के लिए पूरी दुनिया लगी पड़ी, पूरी दुनिया लगी पड़ी है। ऐसे में आज इस कार्यक्रम की आवश्यकता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एक और गंभीर बात करें, और ये कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि कह रहे हैं हो सकता है कहीं से शुरू हो, बस ऐसे ही बोलते बोलते लास्ट में ओम शांति बोल देंगे। इसलिए बहुत एक एक जहाँ जहाँ बात समाप्त हो रही उसे सूत्र के रूप में गांठ बांध कर लीजिए, नोट करते चलिए। और आज मैं बात करने जा रहा था कि आपसे किस हैसियत से बात करें, जिस बात से कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि आपको 4 सूत्र लास्ट में विद्यालय के लिए देंगे, एकदम लास्ट में। उससे पहले बेस तैयार कर दें। आपको जो महत्वपूर्ण है, जब समय कम है तो महत्वपूर्ण चीज पहले दे दें कि अगर कम चीज जो ढेर सारी है उसमें से अगर एक कम भी छूट जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो देने आए अगर वो छूट गया तो सारी मेहनत डाल हो जाएगी। अब सारी बात एक तरफ है बेटा। मैंने कहा ना कि जब अनिलेश भैया से बात हो रही थी तो मैं 10 को चाह रहा था संडे को, क्योंकि मेरा अवकाश रहता है। भैया कह के नहीं 9 को विद्यालय है, तैयार है। मैंने कहा चलिए, आपको पता है कि एक टीचर के लिए 14 CL कितना मायने रखता है, और एक CL अगर इस कार्यक्रम के लिए, तो मैंने कहा ठीक है CL मैनेज करेंगे। क्यों, एक बार मन ना बनता, लेकिन संजोग से जब ये बात हो रही थी तो उस दिन 2 मई का दिन बीत चुका था। शायद आप बच्चे हैं और हमें लग रहा है अभी शायद सर लोग भी सारा ना समझे हो मेरा। जब भैया से बात चल रही थी तो उस दिन 2 मई का दिन बीत चुका था, और 2 मई से मैं इतना व्यथित हूँ। ये व्यथा आज की नहीं है, ये व्यथा मेरी 40 साल की है, 30 साल की है, 10-15 साल से तो मैं इस पर शोध कर रहा हूँ। 2 मई से मैं इतना व्यथित हूँ। व्यथित इसलिए हूँ कि 30 साल का एक युवा था, कुछ इशारा समझ में आ रहा होगा, 30 साल का एक युवा दिल्ली में था। व्यथित इसलिए हूँ कि वो युवा अगर किसी गांव में पड़ा होता, रोटी खाने को मोहताज होता, अगर उसके पास लक्ष्मी न होती तो शायद मुझे लगता कि लक्ष्मी के कारण हो गया। व्यथित इसलिए हूँ कि अगर वो युवा जो है उसके पास सरस्वती न होती, ज्ञान न होता, तो मैं सोच लेता शायद सरस्वती पढ़ाई लिखाई न करने के कारण मामला गड़बड़ा गया। व्यथित इसलिए हूँ कि अगर वो युवा कमजोर होता तो मुझे लगता किसी ने उसके साथ दुर्व्यवहार कर दिया, दुर्गा शक्ति नहीं थी इसलिए मामला गड़बड़ा गया। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि सरस्वती अकूत, लक्ष्मी अकूत, दुर्गा अकूत। अमन कुमार शर्मा जज, दिल्ली है, घटना भी लेटेस्ट है 2 तारीख को। और ये एक नहीं है, ये एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। ऐसे डेली डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, बनारस में भी कुछ दिन पहले, कुछ समय पहले की बात है, वाराणसी के SP, एक तो घटना नहीं बेटा। और ये कौन है, मैं इशारा कर रहा हूँ, जो बच्चे समझदार होंगे मेरा इशारा समझ रहे होंगे। भगवान नहीं बुलाए थे, आई नहीं थी उनकी, खुद से चले गए। समस्या बड़ी थी नहीं, मैं आज भी कह रहा हूं, जीवन में समस्या बड़ी नहीं होती, लेकिन समस्या से संघर्ष करने की क्षमता अगर विकसित नहीं की। मैं गायत्री मंत्र की बात इसलिए कर रहा हूं कि गायत्री मंत्र सद्बुद्धि का मंत्र है। बेटा आपके घर में भले आप एक अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, और सौभाग्य है बहुत कम भारत में ऐसे कॉन्वेंट मिलेंगे जो भारतीय संस्कृति और कॉन्वेंट, जो पाश्चात्य और भारतीय संस्कृति के मिक्सचर को लेकर के इतना शानदार स्वरूप बनाते हैं। मैं चाहूंगा इस विद्यालय के लिए एक बार ताली बजा दें। ऐसा स्वरूप शायद भारत में बहुत कम देखने को मिलेगा। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि अंग्रेजों को हिंदी आए चाहे ना आए, विदेशियों को हिंदी आए चाहे ना आए, लेकिन मेरे बच्चों को, भारतीय बच्चों को अंग्रेजी जरूर आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें भारतीय संस्कृति, हम टीचर हैं, भारतीय संस्कृति हमें विश्व में पहुंचाना है, इसलिए उनकी भाषा हमें जानना आवश्यक है। हम विवेकानंद बने, लेकिन विवेकानंद जब गए थे तो संबोधन तो इंग्लिश में ही दिया था ना, माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर्स। 1 सेकंड का था, लोग कहते तालियों की बौछार हो गई, क्या एक लाइन हो गई? दिन भर बोलिए भाइयों बहनों, ताली नहीं बजती। लेकिन वो एक शब्द नहीं था, उस एक शब्द के पीछे भारतीय संस्कृति थी, भारत का प्राण था, साधना की शक्ति थी। मैं बात कर रहा था, मैं भटकूंगा नहीं उस बात से, मैं मूल पे आ रहा हूँ। उस दिल्ली की घटना ने आज तक, मैं कई दिन से लाइव आने की सोच रहा था, हो सकता है आज रात को आए, मैं आज तक उस घटना को लेकर, वैसी घटनाएं रोज घट रही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन 30 साल का व्यक्ति जो लोगों के लिए न्याय देने के लिए इतने सर्वोच्च पद पर बैठा, वो अपने जीवन के साथ न्याय नहीं कर पाया। कहाँ गड़बड़ हो गया? आपके बड़े बुजुर्ग अगर गांव घर में होंगे, परिवार में होंगे, बहुत सारे बच्चे यहाँ गांव से जुड़े होंगे, माता पिता दादा दादी से जुड़े होंगे, तो पुरानी एक कहावत है बेटा, याद रखना, पूत कपूत का धन संचय और पूत सपूत का धन संचय। बेटा मुझे तुम्हारे माता पिता और तुम्हारे शिक्षक की साधना पर शक नहीं है। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए सर्वस्व लुटा रहे हैं, कुछ न कुछ बनी जाओगे। गायत्री परिवार इसके लिए ज्यादा परेशान नहीं है, कुछ न कुछ बनी जाओगे, कुछ न कुछ कर ही लोगे।
लेकिन हम गायत्री परिवार को, परम पूज्य गुरुदेव को चिंता तुम्हारे माँ बाप से ज्यादा है। तुम्हारी क्यों? तुम्हारे माँ बाप को चिंता है कि तुम बन जाओ। गुरुदेव को, हमारे गायत्री परिवार को चिंता है कि बेटा तुम बनने के बाद बच जाओ, अपना और अपने परिवार और समाज को कुछ लाभ दे दो। ऐसा ना हो कि बन करके बच ही ना पाओ। और यही हो रहा है। 30 साल 40 साल उस बच्चे ने कितनी साधना की होगी। आप पढ़ रहे हो, आपको पता IAS बनने के लिए कितनी साधना करनी पड़ती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। उस बच्चे ने कितनी साधना की होगी, उसके माता पिता ने कितनी साधना की होगी। और उस साधना से समाज को लाभ देना तो दूर, माता पिता को लाभ देना तो दूर, वो अपने भी लाभ नहीं ले पाया, बेचारा अभागा। क्या कहे अब। उस दिन मुझे लगा कि थोड़ा समय निकाल करके झोला लटका के गली गली जाने की आवश्यकता है। काश उस डॉक्टर, IAS, PCS, इंजीनियर, कलेक्टर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो पढ़ने के पहले या पढ़ने के साथ अगर भारतीय संस्कृति से जुड़ गए होते तो वो बच गए होते, अपना भी कल्याण कर लिए होते, समाज परिवार का भी कल्याण कर दिए होते। इसीलिए कहा गया है सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा। बेटा ये एक शब्द बहुत पुराना तुमने सुना होगा, सांप बिच्छी का मंत्र न जाने और सांप के बिल में हाथ डाले। ये लक्ष्मी वही है। मैं तो अपने लिए कहता हूँ बेटा कि अगर मेरे अंदर सद्बुद्धि ना आए, गायत्री ना आए, तो हे लक्ष्मी मैया तुम भी हमसे दूर रहना। क्यों? क्योंकि तुम ज्यादा आ गई तो मेरा विनाश कर दोगी। किसी जुआ खाने में चले जाएंगे, घर बेच देंगे, रखा हुआ सारा का सारा गलत संगत में पड़ गए तो है कि नहीं। संजू मूवी देखा कि नहीं? संजू मूवी देखा। एक शानदार बच्चा एक अच्छे परिवार से होने के बावजूद एक गलत संगत में कैसे मिसगाइड हुआ कि पूरा जीवन तबाही की ओर बढ़ गया। लेकिन याद रखना बेटा, एक गलत संगत व्यक्ति को बर्बाद भी कर देती है, लेकिन उसी संजू मूवी में देखो कि एक अच्छा मित्र, एक अच्छी संगत उस व्यक्ति को वापस भी जिंदा कर देती है। इतनी ताकत होती है संगत में। इसीलिए साधुओं ने कहा है कि सत्संग कीजिए, सज्जनों के संगठन साथ बैठिए। संगत का बड़ा प्रभाव होता है। अच्छे मित्र मिल गए, अपने मित्र का निर्माण करिए। मैं बात करने जा रहा था आपसे कि निश्चित रूप से इन सारी समस्याओं का समाधान क्या है। तो मैं एक समाधान देके के जा रहा हूँ भैया। आप कहोगे क्या है? करके देखना, साल भर करके देखना, साल भर आप करना, और अगर उसके बाद दिक्कत हो तो फोन नंबर ले लेना आप और कहना कि नहीं गलत था। लेकिन करके भाई देखिए, रसगुल्ला बताना और रसगुल्ला बनाना अलग बात है, लेकिन स्वाद तो मिलेगा रसगुल्ला खाने पर ना। मैं बहुत बढ़िया बता दूं आपको, मैं बहुत बढ़िया बना देता हूँ। इनको बताना और बनाना नहीं आता है, ये बिटिया बैठी है, लेकिन रोज शाम को चाट दबा के खाती है। रस किसको मिल रहा है? हमको कि इनको? रस तो खाने वाले को मिल रहा है ना। आध्यात्म क्षेत्र में बेटा जितनी भी बातें मैं आपसे कर लूं, एक बात कहूंगा आपसे, आपको हंसी लगेगी। जितनी भी बातें मैं आपसे कह लूं, मैं हर विद्यालय से, हर कार्यक्रम से जब बाहर जाता हूं मैम, तो मेरे अंदर कसक रह जाती है गाड़ी में बैठते समय, मैं वो तो कह ही नहीं पाया जो कहने के लिए आया था। और सच ये है, मैं मर भी जाऊंगा तो आपको वो नहीं बता पाऊंगा जो मैं जी रहा हूँ, क्योंकि जी रहा हूँ जो, वो तो जी के ही देखा जा सकता है, वो शब्दों से बताया नहीं जा सकता। इसीलिए हिंदी में बाबा ने कहा, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर मन ही भावे। ये तो आनंद का विषय, करके देखिए। और अभी तो आपकी जिंदगी की शुरुआत है। आप लोग जो यहाँ बैठे हैं ना, उनको लग रहा होगा गलत टाइम पर बात हो रहा है, ये सब तो 60-70 साल पर सुनना चाहिए। दादा दादी को आपके लगता है पूजा में, आध्यात्म में, कि सब तो बुढ़ापे की चीज है। आपको भी कहीं कहीं गलत माँ बाप सिखा दिए होंगे कि बुढ़ापे में बेटा ये सब बुढ़ापे का काम है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप पर भगवान प्रसन्न है और आपको 4 वरदान दे रहे हैं, एक वरदान दे रहे हैं। पहला वरदान ये दे रहे हैं कि आपको 100 साल में 1000 करोड़ रुपया देंगे। कितना? 100 साल में, और 100 साल जीने की गारंटी भी है। 100 साल में 1000 देंगे, 100वें साल पर। अब दूसरी गारंटी दे रहे हैं कि आपको 25 साल 30 साल पर 100 करोड़ रुपया देंगे। 25 साल 30 साल पर 100 करोड़ देंगे। आप लोग मैथ्स के विद्यार्थी हैं, आप कौन सा पैसा लेंगे? 25-30 साल पर 100 करोड़ या 100 साल पर 1000 करोड़? पढ़े लिखे बच्चे लग रहे हैं। कैसी तुम्हारी गणित है? 1000 ज्यादा होता है कि 100 ज्यादा होता है? नहीं चाहिए 1000, नहीं चाहिए। इतने समझदार हैं, इन समझदारों की नासमझी पर क्या कहें। मैडम ये हमारे बच्चे कितने समझदार हैं आपको बताएं कि हमारी नई पीढ़ी जब मूवी देखने जानी होती है IP सिगरा में, तो वो अपने सहेली, अपने दोस्त से पूछता है कि मेरा पैसा वसूल हो जाएगा कि नहीं।
2 मिनट खर्च करता है, फिर यूट्यूब पर उसके रिव्यू को देखता है, फिर उसके स्टार रेटिंग को देखता है, पूरी सर्च करता है कि 300 रुपया मेरा बर्बाद न हो जाए। अरे हाय रे अभागा, 300 रुपए के लिए इतनी बुद्धि लगाते हो, करोड़ों अरबों का मानव जीवन मिला है, इसके लिए सोचने के लिए समय नहीं है। मैं आपको समझदार कहूँ कि ना समझ कहूँ? गुरुदेव आप ही जैसे आज के समाज के लिखे हैं समझदारों की ना समझी, इनको समझदार कहें जो 300 के लिए इतना मेहनत, इतनी पागलपन, अरे चले जाएंगे बर्बाद हो जाएगा, लेकिन 300 के लिए सारी मेहनत करते हो, अरबों खरबों का मानव जीवन उसको यूं ही बर्बाद कर रहे हो। मैं बात कर रहा था आपसे, इसके पहले क्या उदाहरण दे रहे थे? इसके पहले कि आपको भगवान, याद आपको रखना, मैं नहीं बताऊंगा, आपको भगवान 2 वरदान देने जा रहे हैं। पहला 1000 करोड़, दूसरा 100 करोड़। आपने क्या मांगा? 25-30 साल पर 100 करोड़। क्यों? क्योंकि सही समय पर 100 करोड़ मिल गया तो जाने कितने मिलेनियर है जिन्होंने उस 100 करोड़ को 1000 नहीं लाखों करोड़ में कन्वर्ट कर लिया है। आपके सामर्थ्य। और एक और बात, सही समय पर मिल गया, आप अगर गोलगप्पे की दुकान पर जाएंगे तो मुंह में पानी आएगा, खाने का मन करेगा। 100 साल का होने पर मुंह का स्वाद भी मर चुका होगा, सामने रखा होगा, खाने की इच्छा नहीं करेगी, उस पैसे का भोग भी नहीं कर पाएंगे आप। तो इसका मतलब सही समय पर आई कांटेक्ट, अभी इसका सूत्र आ रहा है आई कांटेक्ट का, सही समय पर अगर आपने पा लिया तो आध्यात्म बेटा बुढ़ापे की चीज नहीं है। इतिहास गवाह है कि जिन युवाओं ने सही समय पर आध्यात्म को पाया है, जितने कम उम्र में पाया है वो उतना निहाल हो गए, माला माल हो गए। अब सूत्र के साथ आते हैं अगले सूत्र की ओर। एक सूत्र, मैं समापन की बात पहले कह के तब उस सूत्र की ओर बढ़ूंगा। समापन पहले समापन, जो बीच में कहने जा रहे हैं, जो ऊपर कहे नीचे कहे वही बीच वाला निचोड़ है। नीचे जो बताएंगे ऊपर जो बताएंगे, उसका सूत्र क्या है? सबसे पहली चीज है, आपको चाहे न चाहे अगर अपना निर्माण करना है तो गायत्री मंत्र से जुड़ना ही, ये सद्बुद्धि का मंत्र है। अगर सद्बुद्धि आ गया बेटा तो आप सही इस्तेमाल कर पाओगे सरस्वती का, लक्ष्मी का और दुर्गा का। अगर सद्बुद्धि नहीं आई तो सरस्वती लेकर के जाओगे, किसी पुल में मिलावट कर दोगे। दिल्ली के एक किसी मीटिंग में हास्य में किसी बड़े इंजीनियर ने कहा कि मैं इंजीनियर साहिबान से कहना चाहूँगा कि पुल में इतना ही मिलावट करिए कि बिल पास होने तक पुल न टूटे। ये हमारी चरित्र की गिरावट आ गई है, बिल पुल टूट जाएगा। किडनी कौन गायब कर रहा? पढ़ा लिखा आदमी कि अनपढ़ आदमी? सरस्वती संपन्न आदमी किडनी गायब कर रहा है। इस दुनिया को सबसे ज्यादा नुकसान कौन कर रहा है? शक्तिशाली की कमजोर? शक्तिशाली दूसरों का शोषण कर रहा, जो जितना धनाढ़ है वो उतना नुकसान करने पर उतारू हो गया है समाज को। तो ये सरस्वती लक्ष्मी काली का फायदा तभी ले पाओगे बेटा, पढ़ लिख करके अपने जीवन को बचा पाओगे, बना पाओगे, उछाल पाओगे। इसकी कितनी ताकत है कभी देख लेना। अभी तो मैं समय के कारण रुक जा रहा हूँ, नहीं तो एपीजे कलाम और विवेकानंद जी शायद एक बहुत शानदार उदाहरण है कि भारतीय संस्कृति में इतनी ताकत है कि न केवल मरते आदमी को बचाती है, न केवल बनाती है, बल्कि ऐसा उछाल देती है कि वो युवा आइकॉन और मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। इतना ताकतवर है ये। आपको करना क्या है? आपको गायत्री मंत्र को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना है। अभी आपको सरल देके जा रहे हैं, बाकी सूत्र भैया देंगे। सरल सूत्र देके जा रहे हैं। क्या करना है? रात को सोते समय कब और सुबह उठते समय आप मन में 24 बार गायत्री मंत्र बोलते हुए, गायत्री मंत्र एक साबुन है, ब्रह्मांड का सबसे ब्रांडेड साबुन है, अगर इसको लगा के सोएंगे तो आप में इतनी सुगंध पैदा होगी कि जो आपके निकट से आएगा वो आपका अपना बनता हुआ चला जाएगा। ठीक है? तो आपको गायत्री मंत्र रात को सोते समय 24 बार, कितनी बार? और सुबह उठते समय 24 बार। ये बोल के सोइए। अंत में फाइनल जब सोने जाइए रजाई ओढ़ लीजिए तो मन में 24 बार बोल के सो जाइए और सुबह उठते समय 24 बार बोल करके बिस्तर छोड़िए। अच्छा, गायत्री मंत्र से जुड़ेंगे और नहीं जुड़ेंगे तो क्या दिक्कत आएगी? हो सकता है एक पीछे वाले भैया आंखों में पूछ रहे हैं कि भैया गायत्री मंत्र से जुड़ जाएंगे, भारतीय संस्कृति से जुड़ जाएंगे। अरे अरे, मेरे टीचिंग शैली का तरीका है ऐसा। आप पीछे ताकने लगे, लोग कौन पूछ रहा है? तो गायत्री मंत्र से अगर जुड़ जाएंगे, भारतीय संस्कृति से अगर हम जुड़ जाएंगे तो हमारे जिंदगी में समस्या नहीं ना आएगी कोई। बहुत सारे बाबा भी मिल जाएंगे, कह देंगे नहीं बेटा तुम भगवान से जुड़ जाओगे, तुम भारतीय संस्कृति से जुड़ जाओगे, तुम आध्यात्म से जुड़ जाओगे तो तुम्हारे जीवन में समस्या
नहीं आएगी। लेकिन माफ करिएगा, ये झूठा आश्वासन देने मैं इस साधना के केंद्र में, सरस्वती के केंद्र में नहीं आया हूं। आप मान लोगे मेरी बात तो भी जीवन में समस्या रहेगी, और नहीं मानोगे तो भी जीवन में समस्या रहेगी। फिर सुनना भैया, फिर सुनना बेटा, आप मान लोगे मेरी बात तो भी जीवन में समस्या तो आएगी ही अपने प्रारब्ध और कर्म के हिसाब से, और नहीं मानोगे तो भी आएगी। सिर्फ अंतर क्या होगा, अगर गायत्री मंत्र से जुड़ गए, अगर गायत्री मंत्र से जुड़ गए तो बड़ी से बड़ी समस्या को आप समाप्त करते चले जाओगे, और गायत्री मंत्र से नहीं जुड़े तो छोटी से छोटी समस्या आपको समाप्त करती चली जाएगी। छोटी से छोटी समस्या आपको तबाह और बर्बाद करती चली जाएगी, जो रोज कर रही, नियमित रूप से कर रही है। बेटा मैं कितने सूत्र कहूं, गायत्री मंत्र, एक चीज जान लेना, मुझे एक लाइन जो यूथ वर्कशॉप में मेरे लिए आवश्यक लगती है, ये बताओ जीवन में बेटा, आई कांटेक्ट मेरी हो, सबकी आंखें मेरी हो, ये क्लास में भी आदत होनी चाहिए। मैं एक बार टीचिंग कर रहा था तो सारे बच्चे बैठे थे, क्योंकि थोड़ा खुले में क्षेत्र है तो बाहर से आते जाते रोड दिख रहा था। मैंने बच्चों से पूछा कि जो जो बता देगा कि बाहर से कौन कौन अभी गया है आधे घंटे में, उसको इनाम देंगे। सारा क्लास हाथ उठा दिया। इतना बड़ा टीचर का थोबड़ा, इतना बड़ा ब्लैक बोर्ड, इतने सारे TLM, लेकिन वो दिखने के सिवा बाकी सब दिख रहा था। अब फिर बाद में कहते हैं मैं भी तो स्कूल जाता था, मेरा हिसाब किताब ठीक क्यों नहीं बना। अभी आ रहा है सूत्र पर, बस यही दिक्कत है। जितना अच्छा, आपको क्या लगता है कि ध्यान कोई आध्यात्मिक चीज है? अगर ध्यान नहीं सका तो आप पढ़ लोगे क्या? एकाग्र, ध्यान की एकाग्रता धीरे धीरे। तो मैं आपसे बात क्या कर रहा था, कहां पे चल रहा था? इसके पहले नहीं, उसके पहले, इसके जस्ट पहले, आई कांटेक्ट की बात के पहले कौन सी बात कर रहे थे? जोर से बोलिए। हाँ, जीवन में परेशानी सारी चीज। मुझे एक चीज बताइए, आपको क्या आपको लगता है जीवन में अगर प्रेशर रहेगा तो अच्छी चीज है? प्रेशर होना चाहिए क्या? दबाव तनाव होना चाहिए, प्रेशर होना चाहिए क्या? बोलिए ना। हाँ, प्रेशर होना चाहिए, जोर से बोलिए। प्रेशर होना चाहिए, प्रेशर होना चाहिए, प्रेशर होना चाहिए। आज हम आपको यही बताने आए हैं कि आप एक छोटे छोटे एग्जाम्पल से आपको ये बता के जा रहे हैं कि ऐसे भी सोचा जाता, आप गलत सोच रहे हो। होना चाहिए प्रेशर। अगर जीवन में प्रेशर नहीं है तो निर्माण नहीं होगा। आपके घर में माता चावल दाल बनाती है ना, दाल किस में बनता है? प्रेशर कुकर में बनता है ना। अगर उसमें प्रेशर न बने तो दाल पकेगी, कच्ची रह जाएगी। प्रेशर न बने तो दाल कच्ची रह जाएगी बेटा। लेकिन याद रखना, अगर सीटी ना बजे, अगर जो अननेसेसरी प्रेशर है अगर वो रिलीज ना हो तो कुकर फट जाएगा, घर भी जलेगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मीन्स निर्माण के लिए नेसेसरी प्रेशर का मेंटेन होना और अननेसेसरी प्रेशर का रिलीज होना बहुत जरूरी है। और ये काम कौन करता है? प्रेशर कुकर की सीटी। बेटा आपके जीवन रूपी प्रेशर कुकर में गायत्री मंत्र वही सीटी है। अगर गायत्री मंत्र की सीटी आपने जीवन रूपी प्रेशर कुकर में लगा ली तो वो आपके जीवन के निर्माण के आवश्यक नेसेसरी प्रेशर को मेंटेन की रखेगी और अननेसेसरी प्रेशर को रिलीज करेगी। तो निश्चित रूप से आप बच जाएंगे, अपने भी आनंद से जिएंगे और समाज को भी आनंद देते, माता पिता को भी निहाल करते चले जाएंगे। तो हाथ पहले उठाइए तो हम आगे सूत्र लें। कितने बच्चे ऐसे हैं जो एक छोटा सा आज की दक्षिणा, भाई गुरु क्लास लेते हैं दक्षिणा, तो अब हम तो आए हैं, अब कोई तय करके आए नहीं है, कुछ मिला नहीं अभी तक और ये चाहिए नहीं, क्योंकि फिर तो सीएल वाला ज़्यादा रेट है। तो दक्षिणा देना है आपको और आपसे लेंगे, दिया आपको तो आपसे लेंगे। एक दक्षिणा चाहिए आपसे। आज गुरुदेव की तरफ से आए हैं तो मांग रहे हैं, उन्होंने कहा मांगने के लिए तो मांग रहे हैं, हमारा कुछ नहीं है, हम तो केवल मैसेंजर हैं, डाकिया हैं, चिट्ठी लेके आए हैं। जिनकी चिट्ठी लेके आए उन्होंने कहा था चिट्ठी देते समय बीच में मांग लेना। कितने बच्चे हैं जो आज से रात को सोते समय और सुबह उठते समय 24 बार, अगर इतना भी, एक कहावत है, वेल बिगिनिंग इज अ हाफ डन। एक अच्छाई 1000 अच्छाइयां लेके आती हैं और एक बुराई धीरे धीरे व्यक्ति को इतना बुरे रास्ते पर ले जाती है कि वापसी का रास्ता बंद हो जाता है। वेल डन तक पहुंचना है लेकिन डायरेक्टली वेल डन तक नहीं पहुंच सकते, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वेल बिगिनिंग इज अ हाफ डन। तो वेल बिगनिंग करनी पड़ेगी। और वेल बिगनिंग ये बताइए ना, आज यहाँ से हम ले लिए, भैया ले देंगे, रोज ये इन्वायरमेंट पॉसिबल है? आप दे देंगे भैया, रोज आ जाएंगे?
रोज भैया भी नहीं आ पाएंगे, बहुत व्यस्त लाइफ है। अभी बताऊंगा, ये भले मेरे लिए कह दिया, लेकिन ये एक आइकॉन है, आदर्श है मेरे लिए। सारे बैठे हुए यहाँ 3-3 भाई लोग, तो रोज आ पाएंगे क्या? रोज आप बैठ पाएंगे क्या क्लास? रोज मैडम वातावरण दे पाएंगे हमको? नहीं दे पाएंगे। तो रोज आपको डायरेक्शन कौन देगा? रोज आपको दिशा कौन देगा? रोज आपको इतना समझाएगा कौन? रोज आपको बताएगा कौन? आपके लिए रोज, जो बुद्ध ने कहा आत्मदीपो भव, जो इनर लाइट है, वो इनर लाइट का काम कौन करेगा? ये गायत्री मंत्र करेगा। आपने टॉर्च देखा बेटा? अगर यहाँ से आपको लहुराबीर जाना है, स्कूल में टॉर्च रात को 12 बजे दे दिया जाए, तो आप लहुराबीर टॉर्च जलाओगे तो लहुराबीर रोशनी चली जाएगी। तो आप टॉर्च लेके लहुराबीर जा सकते हो कि नहीं? कैसे जा सकते हो? क्योंकि जितना आगे बढ़ोगे टॉर्च की रोशनी और आगे बढ़ती चली जाएगी। उसी तरह ये गायत्री मंत्र है। अगर इस गायत्री मंत्र को आज से आपने अपने जीवन में बना लिया, तो ये आपको स्वयं ये बताएगी, डू एंड डोंट का डिफरेंस करना सिखाएगी। क्या करें क्या ना करें, किसके साथ बैठे किसके साथ ना बैठे, क्या अपनाए क्या ना अपनाए, ये डू एंड डोंट का डिफरेंशिएशन जो है ये आपको बताती चलेगी गायत्री मंत्र। सद्बुद्धि का मंत्र है। तो हाथ उठाइए, कितने बच्चे रात को आज से सोते समय, अब सुबह उठते समय 24 बार रात को 24 बार सुबह, हाथ उठाइए, कितने बच्चे रोज करेंगे? बोले भारत माता की। अब अपने लिए ताली बजा दीजिए। हमारे समझ से पूरा वर्कशॉप का उद्देश्य पूरा हो गया, पूरा मूल उद्देश्य पूरा हो गया। अब आपके साथ आते हैं, मूल उद्देश्य पूरा हो गया। उस मूल उद्देश्य के साथ मैंने कहा ना कि विषय तो इतना है कि मैं बहुत मुश्किल है भैया और सारी चीज़ों को लेंगे। अब मैं आता हूँ 2-4 छोटे छोटे बिंदु पर। बोले गायत्री माता की, भारत माता की। मुझे मालूम है कि कोई चीज़ ज़्यादा अच्छी लग जाती है तो एक दूसरे से शेयर करने का मन करता है, तो इसको काम थोड़ा सा इंटरवल होगा तो उसमें कर लीजिएगा, यही फायदा मत उठाइए। मुझे अच्छी चीज़ मिलती है तो हम लोग को मन होता है तुरंत एक दूसरे से इशारा करके मैं देखता हूँ, और ये मानव स्वभाव, अच्छी चीज़ है। एक चीज़ आ जाइए, बहुत छोटे छोटे, मैंने कहा 36 सूत्र हैं, लेकिन 36 नहीं दे जा पाएंगे, 1-2 सूत्र दे देते हैं। सबसे पहली चीज पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट, खटाखट ले रहे हैं, बहुत तेजी से ले रहे हैं, चाहे तो नोट कर लीजिएगा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए एक आध छोटे से सूत्र भी दे देते हैं। सबसे पहली चीज, आप विद्यालय रोज आते हैं, पढ़ाई रोज होती है, लेकिन कुछ नहीं हो पाएगा जब तक, अच्छा ये बताइए ना, आपको ऊर्जा किससे मिलती है? भोजन से। आपको मम्मी बहुत बढ़िया पकवान बना के रख दे, लेकिन आपको भूख ही ना हो, या आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक ना हो, आपको भूख लगती ही ना हो, तो आप खा पाएंगे? जीवन में फायदा मिलेगा उसका? डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ेगा और पहले जो है डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक कराना पड़ेगा ना, पाचन तंत्र को ठीक कराना पड़ेगा। पचेगा नहीं, खा ही नहीं पाएंगे, भूख ही नहीं लगेगा। तो सबसे बड़ी चीज बेटा याद रखना, सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपकी जिज्ञासा, आपके अंदर की भूख। क्या सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आपके अंदर की जिज्ञासा, भूख। अपने अंदर जिज्ञासा पैदा होने देना। और मैं सब लोगों से भी कहूंगा, बच्चे थोड़ा जिज्ञासु होते हैं, इनके जिज्ञासा को हमें दबाना नहीं है। इनकी जिज्ञासा, आज दिक्कत यही है कि हम जिज्ञासा को सम्मान नहीं देते हैं और जिज्ञासा धीरे धीरे समाप्त हो रही है। ये सृष्टि जितनी विकसित हुई है बेटा, वो केवल जिज्ञासु लोगों के कारण। अगर जिज्ञासु न होते, जानने की इच्छा न होती, दुनिया में कोई किसी को कुछ नहीं सिखा सकता अगर व्यक्ति स्वयं से सीखना नहीं चाहता। विवेकानंद के शब्द हैं कि व्यक्ति के अंदर निहित क्षमताओं को उजागर करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। Nobody can fill from outside. We can't fill from outside. आपके अंदर जो इनर कैपेबिलिटी है, इनर कैपेसिटी है, हम उसी को एक्सपोजर देने का प्रयास करते हैं। जिसके अंदर फिजिक्स का, उसको फिजिक्स का दे देते हैं, जिसमें मैथ्स का है, किसी में आर्ट्स का है, किसी में गेम्स का है। अलग अलग आपकी इनर कैपेसिटी है, उस इनर कैपेसिटी को बूस्टअप देने का काम, बिल्डअप करने का काम ये जो विद्यालय प्रांगण है ये करता है। और ये भी करता है उसके साथ, केवल नॉलेज नहीं देता, केवल ज्ञान नहीं देता, कौशल का, नॉलेज के साथ साथ पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक दृष्टि विकसित करता है कि आप उस कौशल का, उस ज्ञान का सही दिशा में अपने और अपने परिवार समाज के लिए उपयोग कर सके। अब आइए एक एग्जाम्पल देते हैं। एक बगीचा था बेटा, उदाहरण मेथड से बात कर लेते हैं। एक बगीचा था, उसमें एक चिंपैंजी था। चिंपैंजी जानते हैं, बंदर की प्रजाति। वो चिंपैंजी अमरूद के पेड़ के नीचे एक पिंजड़ा रखा हुआ था, उस पिंजड़े में बैठा हुआ था। उसका मास्टर ट्रेनर डेली आता था, डेली। और वो क्या करता था, वो डेली अंदर कुछ रॉड्स रखे थे अलग अलग, उन रॉड्स को आपस में ऐड करता था, जोड़ता था सीक्वेंस वाइज, और ऊपर अमरूद फंसा के तोड़ता था, अपने भी खाता था, बंदर को भी देखा था, बंदर खा के मस्त हो जाता था, खेलने लगता था बंदर, हमारी आपकी तरह बच्चा खेलने लगता था।
ऐसा सालों साल चलता रहा बेटा। रोज बंदर देखता था एक ही काम होते हुए कि टीचर आया, मास्टर आया, गुरु आए, अंदर आए, जोड़ा तोड़ा, तोड़ा खाया, सब देखता था, डेली एक्शन देखता था और मिल जाता था मुफ्त में खाने को, खा के मस्त रहता था। एक दिन ऐसा हुआ सालों बाद कि टीचर नहीं आए। अब शाम हो गई, बंदर परेशान कि आज सर नहीं आया, आज खाएं कहाँ से, मास्टर नहीं आया, अमरूद नहीं मिल रहा। रात हो गई, सुबह हो गई, पेट में चूहे कूदने लगे, दोपहर हो गई तब भी नहीं आए। अब बंदर बड़ा परेशान हुआ, चिंपैंजी बड़ा परेशान हुआ। जब वो भूख लगी, इसीलिए कहा गया आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ऐसे ही नहीं बना है। जब उसको भूख लगी तब उसके अंदर तुरंत बुद्धि खुली, बुद्धि लाइट जल गई उसकी। क्या जली? अरे मैं झूठी परेशान हूँ, मास्टर साहब कौन सा घर से अमरूद लेके आते थे, वो भी यहीं से ही सब जोड़ करके तोड़ के देते थे। वो डेली देखता था, उसने रॉड जोड़ना शुरू किया। जो काम सालों देखता रहा बेटा, उसको करना शुरू किया, लेकिन सालों में भी वो सीख नहीं पाया। अंत तक वो सीक्वेंस वाइज उस रॉड को जोड़ नहीं पाया। नतीजा क्या हुआ? वो बेचारा भूख से मरने लगा। अब उसे लगा कि अगर अब 1 घंटे आधे घंटे में नहीं मिला तो अब मर जाएंगे पक्का। उसी समय उसके मास्टर ट्रेनर आ गए, टीचर आ गए, गुरुजी आ गए और उन्होंने गेट को खोला, अंदर गए, डंडा जोड़ा, अमरूद जैसे रोज तोड़ते थे वैसे तोड़ा, डंडा अलग अलग करके फेंका। लेकिन आज एक काम अलग किया, डंडा फेंका, खुद अमरूद खाया लेकिन बंदर को नहीं दिया और बाहर चले गए बंद करके। अब बंदर सोचा था मिलेगा, नहीं मिला। लेकिन छट ज्यों गुरुजी बाहर गए, ज्यों उसके मास्टर ट्रेनर बाहर गए, त्यों छट बंदर गया और एक ही बार में जो सालों में नहीं सीख पाया था वो एक बार में सीख गया, क्योंकि उसको पता था कि अब अगर नहीं सीखे तो गए दुनिया से। जान बचानी है तो सीखना ही पड़ेगा। अगर जीवन बनाना है तो एक एक दिन का सदुपयोग हमको विद्यालय में करना ही पड़ेगा। अगर आपका ये भाव बन जाए तो आप एक एक दिन रोज ऊंचा उठते हुए चले जाएंगे। और एक चीज और याद रखना, टारगेट शुड बी स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, टाइम बाउंड, एसेसिबल एंड रियलिस्टिक। ये स्मार्टनेस की परिभाषा है। स्मार्ट होना चाहिए आपको, ऐसे टाइम बाउंड होना चाहिए। ऐसा नहीं है मुझे हाई स्कूल में टॉप करना है। आप हाई स्कूल टॉप कर जाओगे क्या? आपको उसके लिए ईयरली प्लान बनाना पड़ेगा, एनुअल प्लान। उस एनुअल प्लान के साथ आपको क्या बनाना पड़ेगा? उसके साथ आपको बनाना पड़ेगा कि वो क्या चीज़, कि आपको एनुअल प्लान के साथ साथ एक चीज़ और करना पड़ेगा कि उसको हाफ ईयरली में डिवाइड करना होगा, फिर क्वार्टरली में, फिर मंथली में, फिर वीकली में और फिर डेली में। अगर डेली टारगेट पूरा हो तो आपका सारा टारगेट पूरा होता चला जाएगा कि नहीं? तो निश्चित रूप से अगर उस व्यक्ति के अंदर जिज्ञासा आ जाए, जैसे वो बंदर सीख गया तो सीखते चले जाएंगे। दूसरी चीज़ है अच्छा श्रोता। अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता। अच्छा श्रोता, बी अ गुड लिसनर। अगर आप अच्छे से लिसनर नहीं हैं तो कभी निर्माण नहीं हो सकता। आपको दोनों कानों से सुनना होगा, मस्तिष्क में बिठाना होगा, जीवन में उतारना होगा। और सूत्र हैं, अब नहीं ले सकते क्योंकि समय का चक्र है। मुझे 5 से 7 मिनट में ही इस विषय को ही समेटना है। मैंने कहा भी कि 36 सूत्र हैं, अभी तो एक सूत्र था और 36 सूत्र ऐसे ही, जो मंकी वाला एग्जाम्पल है, ऐसे एग्जाम्पल के साथ और इसके साथ बहुत सारे व्यावहारिक एग्जाम्पल, व्यावहारिक अनुभव, जो कि समय का चक्र है। ये पूरा वर्कशॉप जो डिजाइन हुआ है हम लोगों का, ये 1 डे वर्कशॉप है, जिसे हम लोग 2 घंटे में कर रहे हैं। 3 घंटा कहने को है लेकिन वो फॉर्मेलिटीज में आगे पीछे निकल रही है। 1 घंटे हम लोग 1 घंटे का इधर करके 1 घंटे उधर हो रहा है सारी चीज़ों को। तो आपसे निवेदन करेंगे कि कौन सा इसमें विषय आपको जिज्ञासा को अपनी बढ़ानी होगी, अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा और अच्छा श्रोता बनने के साथ साथ आपको समय के महत्व को पहचानना पड़ेगा। मुझे बताइए, मैं एक एज क्रॉस कर चुका हूँ, अगर मैं चाहूँ भी कि मैं IAS बनूँ तो मैं फॉर्म भर पाऊँगा क्या? लेकिन आपके पास समय है, समय को पहचानिए। और समय को पहचानना बड़ी बात नहीं है, समय के साथ हो लीजिए। जिसने पहचाना है समय को क्षण भर नहीं गवाते हैं, और समय चूक जाने वाले तो अंत समय पछताते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है समय को पहचानना बेटा। हम लोग क्या समझते हैं, लोग कहते हैं समय का ध्यान रखना। तो आमतौर पर समाज में क्या परंपरा बनी है कि समय का ध्यान रखना का मतलब कि कम समय में किसी काम को कर देना। क्यों सर? आमतौर पर धारणा जो बनी है, लेकिन बेटा ये डिफिनीशन नहीं है, ये गलत डिफिनीशन है। जिसने भी कहा समय के ध्यान का मतलब कम समय में काम करना होता है, या तो वो बेवकूफ था या उसने समय के महत्व को समझा नहीं। आप कम समय में बन जाओगे क्या? आपको प्रॉपर टाइम आएगा तो उस प्रॉपर टाइम पे। समय के ध्यान का मतलब है सही समय में सही समय पर।
अगर 40 मिनट की क्लास को मैम को दे दिया जाए, मेरी वाइफ भी टीचर है प्राइवेट में, तो वो गई तो उन्होंने यही कहा कि मैम इस वाले पीरियड को बहुत शॉर्ट किया जा रहा है, कोर्स पूरा नहीं हो पा रहा है, आपका टाइम शॉर्ट कर दिया जाए, आप सिलेबस पूरा कर लेंगे। शॉर्ट टाइम मतलब ही नहीं होता समय के ध्यान का। समय के ध्यान का सिर्फ एक ही मतलब है, सही समय में और सही समय पर। आप सही समय पर भी हैं। अगर मैं इस क्लास को चाहूँ कि जो मैं 50 मिनट अभी होने जा रहा है, 50 मिनट 8:05 पे शुरू हुआ था लगभग, तो 8:10 पे तो 40 से 45 मिनट हुआ, 40 से 43 मिनट अभी हो रहा है। तो अगर मैं चाहता कि इसको 10 मिनट में पूरा कर लूँ तो वो 10 मिनट भी बर्बाद जाता कि नहीं? वो 10 मिनट भी सार्थक हो पाता आपके लिए? आपके लिए वो 10 मिनट भी बर्बाद जाता, क्योंकि मैं जिस उद्देश्य से आया हूँ उस उद्देश्य का ABCD न पहुंचा पाता, और आप शायद आपको लगता है कि वो समय भी मेरा बर्बाद गया, कुछ समझ में नहीं आया हो क्या? लेकिन छोटे अभी भी कम था समय। एक ये बताइए ना, जब आप रेगुलर क्लास करते हैं तो 40 मिनट का पीरियड होता है। इतने बड़े जीवन के 30 साल के जीवन के निर्माण के लिए अगर निश्चित रूप से इसके लिए पीरियड भी बना होना चाहिए। तो मैं इसीलिए कहा वन डे वर्कशॉप को फिर कभी और लंबे समय तक हम लोग लेंगे, और एक उदाहरण के साथ अब यहीं पर हम अपनी बात को निश्चित रूप से विराम देंगे और करेंगे कि बातें सब अपनी जगह है बेटा, सारी चीज़ है, बातें सारी अपनी जगह है, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण है कि उसमें दो ही चीज़ है जो गुरुदेव कहते हैं कि हम जिसको लेके चलते हैं वो है। अभी यज्ञ की बात भी कोई बोल रहा था, बोलते समय मैं बोल रही थी जब एंकरिंग चल रही थी, तो मुझे एंकरिंग से लगाव इसलिए भी है कि क्लास 3rd से ही गुरुदेव की कृपा से मुझे एंकरिंग का बहुत शौक रहा। और इस समय जो वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जब जब जिले में आए 5 से 7 बार उनके मंच को भी संभाला। सारे जितने भी हमारे IAS लॉबी हैं, हमारे DM सर, SP सर, उनके इस मंचों का भी संचालन सारा करते रहते हैं एक शिक्षक होने के साथ। तो ये विधा भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो उसमें मैम कह रही थी यज्ञ की बात भी जोड़ करके, तो गायत्री और यज्ञ ये दोनों बेटा साथ में है। ये समापन बिंदु है, इसके बाद ओम शांति के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। समापन बिंदु गायत्री और यज्ञ। गुरुदेव ने कहा है देव संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता, गायत्री माता। यज्ञ कौन है? पिता है। और गायत्री कौन है? अगर माता पिता बेटा अलग अलग जीवन में रहे तो कोई नया निर्माण होगा? आप समझ रहे हो बड़े बच्चे हो? माता पिता का एक होना जरूरी है। उसी तरह हमारे जीवन का निर्माण तभी होगा जब हमारे जीवन में गायत्री भी आए अर्थात सद्बुद्धि भी आए, और यज्ञ भी हो अर्थात सत्कर्म भी हो। आपके मन में बहुत अच्छे अच्छे विचार आ रहे हैं, आप बहुत अच्छा अपना निर्माण करना चाह रहे हो, लेकिन अगर उस निर्माण में आप जो निर्माण करना चाह रहे हो उस निर्माण के लिए अगर आपने प्रयास नहीं किया तो होगा क्या? वो मुंगेरी लाल का एग्जाम्पल दिया था ना, बैठे बैठे सपना देखता था। आप बैठे बैठे सपना देखिए लेकिन नहीं पूरा होगा। तो यज्ञ भी करना पड़ेगा, यज्ञ अर्थात सत्कर्म। अपने जीवन लक्ष्य को, ये दोनों को जोड़ना पड़ेगा, बिना दोनों को जोड़े बात बनेगी नहीं। तो जो विचार आपके पास जा रहा है उस विचार को लेकर जाइए। विचार एक बीज है, लेकिन बीज में अगर खाद पानी नहीं दिया गया, अगर रोज प्रयास नहीं किया गया तो निश्चित रूप से वो बीज पुष्प बन करके या पेड़ बन के विकसित नहीं होगा। तो मैं फिर से यही निवेदन करूंगा, सारी बातें भूल जाइएगा, जितना अच्छा लगा हो भगवान का समझ करके ले लीजिएगा, लेकिन जो बात अगर न भूलने वाली है वो ये है कि आज से अगर अभी आपका कंसंट्रेशन नहीं बन रहा, अगर अभी आपका अच्छे कामों में मन भी नहीं लग रहा बैठने में, तो इसमें दोषी आप नहीं है, दोषी आपके अंदर का वो व्यक्ति है जो अभी आपको बाधित कर रहा है। तो उस व्यक्ति को साधेगा कौन? उस व्यक्ति को ठीक कौन करेगा? गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र अगर नियमित रूप से आप 1 साल तक कर लीजिए, जैसे बताया कर लीजिए, 1 साल बाद यही पर्सनालिटी डेवलपमेंट की 2nd क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपके बैठने का तरीका, आपके सुनने का तरीका, आपके जीने का तरीका, अरे वो तो दूर छोड़िए, 1 साल करने के बाद अपने घर की सिकरदान में अपना चेहरा देख लीजिएगा, आपको लगेगा कि हम वही हैं जो उस दिन थे। आपको लगेगा आप बदलते चले जा रहे हैं। परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ता बेटा। किसी के घर में गेंदे का, गुलाब का पौधा है, रात को कली बंद होती है, सुबह इतना बड़ा फूल मिलता है। अगर रात भर इस बिटिया को बैठा दिया जाए, ये रात भर कली को फूल बनते देखे, तो सुबह उसकी ग्रोथ को एक्सप्लेन कर पाएगी? वी कैन फील बट कांट एक्सप्लेन। बट परिवर्तन तो हो रहा है ना। तो परिवर्तन दिखाई अचानक पड़ता है लेकिन होता पल पल है। आप नित्य स्कूल आ रहे हैं, एक दिन में परिवर्तन नहीं दिखता है, लेकिन जब हाई स्कूल का एग्जाम देके निकलते हैं तो पता चलता है कि परिवर्तन कितना हुआ हमारे जीवन में जिस उद्देश्य से आए।
तो निश्चित रूप से आप सभी से इसी बात के साथ मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि समय का चक्र 40 से 45 मिनट का था। उस चक्र के अंदर हम यहीं पर वाणी को विराम देते हैं। एक बार ऊंची आवाज में जयघोष करिए, बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, बोले गायत्री माता की। अब जिसको जिसको ये सत्र अच्छा लगा हो, वो लोग अपना दूसरा नाम ऊपर उठाइए। अब दोनों हाथ नीचे कर लीजिए। सच में अच्छा लगा है कि झूठे बोल रहे हो? अगर अच्छा लगा है तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि अच्छा लगा होगा तो फिर हम भी बोलेंगे कुछ, अगर खराब लगा होगा तो यही से बोलिया बिस्तर बांध के हम लोग निकल लेंगे। अब बताओ अच्छा लगा कि खराब लगा? पक्का? जैसे भैया को आप लोगों ने झेला है, वैसे हमें भी बर्दाश्त कर पाएंगे? बोलो भाई, जितना देर आपका आशीर्वचन मिला उतने देर बोले कि कम बोले? कम बोले ऐसा कितने लोग चाहते हैं? आप उठाओ जरा। सब सब चाहते हैं कि आप सुन लीजिए। कम ना बोले ऐसा कितने लोग चाहते हैं? ये बीच वाले भी हैं। देखो साथियों, जिस उम्र में आप लोग हैं उस उम्र से हम लोग भी गुजरे हैं। आपके अंदर मन की बात बता रहे हैं, आपके मन में यही चल रहा होगा कि भगवान कब ये चुप होंगे। और गलत कह रहे हैं क्या? नहीं, उठाइए हाथ, उठाइए ईमानदारी से। चल बहुत अच्छी बात है। किसके किसके पैरों में दर्द हो रहा है हाथ उठाइए। अरे पैर में दर्द हो रहा है तो पैर उठाइए। आइए हम लोग एक बार जोरदार सबके लिए तालियां बजाते हैं। ये ताली धन्यवाद के लिए थी या सेशन समाप्त होने के लिए थी? बोलिए भारत माता की।